और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। हिंदी की मशहूर लेखिका कथाकार मन्नू भंडारी का निधन हो गया। वह आपका बंटी जैसी मशहूर रचनाओं की लेखिका हैं। 90 वर्ष की मन्नू अपने लेखन में पुरुषवादी समाज पर चोट करती थी। उनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ था। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ाती थीं। साहित्यकार राजेंद्र यादव उनके पति थे। पंजाब के मुख्यमंत्री आरएसएस पर बयान देकर विवादों में घिर गए। चन्नी के बयान के बाद बीजेपी ने सीएम चन्नी से सार्वजनिक माफी की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। मंच पर पीएम को झाबुआ से लाई गई आदिवासियों की पारंपरिक जैकेट और डिंडोरी से लाया गया आदिवासी साफा पहनाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को अंधेरे में रखने के लिए आजादी के बाद की सरकारों पर निशाना साधा। कहा, उन सरकारों ने आदिवासियों की समृद्ध विरासत के बारे में देश को नहीं बताया। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने एमपी के लोगों को कई सौगातें भी दी। पीएम मोदी ने प्रदेश में राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की। मंच पर पीएम मोदी ने योजना से जुड़े 2 वाहन चालकों को चाबी सौंपी। साथ ही एनीमिया सेल उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इसके लाभार्थियों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड सौंपा। पीएम मोदी ने कहा, आदिवासियों से पढ़े लिखे लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जनजातीय नायक नायिकाओं को देश के सामने लाना और नई पीढ़ी से उनका परिचय करवाना हमारा कर्तव्य है। इससे पूर्व संसद भवन परिसर में पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया। पीएम ने भगवान बिरसा मुंडा को याद कर नमन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया और कहा कि भगवान बिरसा के आशीर्वाद से देश अपने सपने को पूरा करेगा। साथ ही देश के विद्यार्थियों से रांची जाकर आदिवासियों के बारे में जानने और सीखने की अपील की। राहुल गांधी के बाद मणिशंकर अय्यर ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय, जबकि हमारी नजर में सब भारतीय हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन की समस्या पर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। दोनों को कहा कि वे जल्द से जल्द प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए वे संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को पूरी तरह तैयार हैं। ऐसे कदमों से सिर्फ कुछ समय का ही असर पड़ेगा। लखीमपुर हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच की निगरानी के लिए राज्य से बाहर के हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस की नियुक्ति होगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने उन्हें 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया है। रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। 14 नवंबर की रात से 21 नवंबर की सुबह तक ये अपग्रेडेशन होगा। इस दौरान रात 11:30 से सुबह 5:30 बजे तक रेलवे टिकट बुक नहीं होंगे। 100 सालों से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद माता अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के आंगन में विराजी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मोरबी जिले में 3 लोगों के पास से 120 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए। पाकिस्तान से भेजी गई ड्रग्स की कीमत 600 करोड़ की बताई जा रही है। थोक महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलती नहीं दिख रही। अक्टूबर में थोक महंगाई 12.54% पर रही, जबकि इसकी 11.3% पर रहने का अनुमान था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग आज एक डिजिटल बैठक करने वाले हैं। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका चीन के बीच तनाव चरम पर है। सीएम अशोक गहलोत का मिशन प्रशासन संग गांव शुरू है। इसी क्रम में सीएम ने राजसमंद और भीलवाड़ा में 2 शिविरों का जायजा लिया। कहा, जनता की सेवा ही प्राथमिकता है। कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा गुजरात दौरे पर हैं। आज से लगातार 12 दिनों तक वहीं रहेंगे और महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे। पाली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज सुबह पाली पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पूनिया यहां से बंजारा समाज के गुलाब राम जी महाराज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पहुंचे। पूनिया ने कहा, महाराज संत बंजारा समाज के ही नहीं सभी के आदर्श थे।
बारां के परानिया गांव में किशनगंज शाहबाद क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक निर्मला सहरिया के बेटे की शादी में खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया पहुंचे थे। इस दौरान वो डीजे पर डांस करते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार और पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदरे का 99 साल की उम्र में इलाज के दौरान आज स्वर्गवास हुआ। सुबह 10:30 बजे बाबा साहेब पुरंदरे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के खडगदा गांव में सहस्त्र टोलकिया औदिच्य ब्राह्मण समाज का सामूहिक यज्ञोपवीत एकादशी एवं गंगोद्यापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। रीट भर्ती परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने की मांग को लेकर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सोमवार को बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिले में विभिन्न संगठनों की ओर से बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया।